सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है अपने चैनल पर। आज हम 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के सेट लेकर आए हैं। 2017 के ऑल कोर्स के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करेंगे। तो देखते रहिए, अपने वीडियो से जुड़े रहिए और अपने सभी जो फ्रेंड सर्कल्स में आपके स्टूडेंट्स, आपके छात्र, आपके दोस्त जो हैं इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं 12th क्लास में, तो उनको शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी टेस्ट सीरीज़ से वो अवगत होते रहें, मिलते रहें। तो देखिए, ये वीडियो शुरू करते हैं हम। स्टार्टिंग हमारे ट्रू क्वेश्चंस चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। हम इंग्लिश में रीड करेंगे और हिंदी बताते रहेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री डिक्लाइन देन व्हाट विल द पोजीशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी जो कर्व है उसकी पोजीशन क्या होगी? तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट होगा। ध्यान रखेंगे, जो पोजीशन होगी पॉसिबिलिटी कर्व की वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा पॉसिबिलिटी कर्व जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर। इनमें से मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स कौन सा नहीं है? इट इज़ नॉट, इट मीन्स कंज्यूमर जो फैक्टर्स है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फैक्टर्स है, वो इसमें शामिल नहीं है। ध्यान रखें, ट्रेड साइकिल्स, नेशनल इनकम और एग्रीगेट डिमांड इसमें शामिल होते हैं, यानी राष्ट्रीय आय, व्यापार चक्र और समग्र मांग इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट है, ऑन विच द कमोडिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल। लॉ ऑफ डिमांड जो है, मांग का नियम जो है, किन पर लागू होता है, किन वस्तुओं पर लागू होता है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, नॉर्मल गुड्स पर लागू होता है, सामान्य वस्तुओं पर ये लागू होता है। गिफन वस्तुओं, गिफन गुड्स और सब्स्टिट्यूट्स गुड्स, स्थानापन्न वस्तुओं पर और डिस्टिंक्शंस जो आर्टिकल्स हैं उन पर ये लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिफरेंस का जो तटस्थ वक्र है टू ओरिजिन की तरफ कैसे होएगा? तो ये ध्यान रखेंगे, कॉनकेव लाइंस इसमें होगी, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, कॉनकेव मीन्स नतोदर होता है नीचे की ओर जिसका झुकाव होगा। इंडिफरेंस जो है कॉनकेव शेप में जाएगा, लाइक दिस वे। ये मान लो आपका ऐसे अगर शो करें, इंडिफरेंस का जो है इस वे में बनेगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस, हु वन इश्यूज 1 रुपीज़ नोट इन इंडिया। 1 रुपीज़ नोट जो है कौन, 1 रुपये का नोट कौन लागू करता है, कौन जो है जारी करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार इसको लागू करती है। नेक्स्ट अब आते हैं हम ट्रू और फॉल्स में। गिफन वस्तुओं मांग के नियम का अपवाद है। जो गिफन वस्तुएं होती हैं वो बहुत लॉ ऑफ डिफरेंस का जो है एक्सेप्शंस होती हैं, तो ये राइट आंसर है। याद रखेंगे, ट्रू है, इसको बोलेंगे आप ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एग्रीगेट कर्व इज यू शेप्ड। एग्रीगेट जो कर्व है वो यू शेप का होता है, ये भी राइट है, ट्रू इसमें आप करेंगे। याद रखेंगे, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई कैन बी मोर देन स्टॉक। सप्लाई जो है स्टॉक से ज़्यादा हो सकती है, अधिक हो सकती है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। स्टॉक अगर कम होगा तो सप्लाई कहाँ से होगी? ये ध्यान रखेंगे, तो ये नेगेटिव है, फॉल्स है। याद रखेंगे, ये फॉल्स। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज ए फ्लो वेरिएबल। जो इंटरेस्ट है पूंजी पर, कैपिटल पर, वो फ्लो है, एक प्रवाह है, बिल्कुल राइट है ये। वो स्टॉक नहीं होता, वो फ्लो ही होता है। नेक्स्ट है, पेंशन इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। पेंशन को नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। इट्स फॉल्स, ये फॉल्स है, नहीं करते। याद रखेंगे, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे कोई टैक्स इसमें इंटरटेनमेंट वगैरह की बात हो या गिफ्ट हो, उसको नेशनल इनकम में हम शामिल नहीं करते, क्योंकि वो सब जो है ट्रांसफ़र इनकम होती है। करेक्ट, टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट, इट इज़ राइट, यह है कंपलसरी पेमेंट ही होती है, ये राइट आंसर होगा आपका। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है,
मीन्स इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू राइज इन प्राइस। कीमत बढ़ती है, प्राइस होती है, तो क्वांटिटी जो सप्लाई है वो प्राइस इज कॉल्ड, प्राइस को क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई का फैलाव बोलेंगे, विस्तार बोलेंगे, ध्यान रखना। ईयर ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशंस आई थी, जो महामंदी आई थी 1929 में, याद रखेंगे 1929 इसका सही आंसर होगा। स्कॉलरशिप इनकम, ये ट्रांसफ़र इनकम है, याद रखेंगे, स्कॉलरशिप हस्तांतरण इनकम है, ट्रांसफ़र इनकम है। आर इंक्लूडेड इन मनी, मनी में क्या क्या शामिल होता है, याद रखेंगे, मुद्रा में जो है करेंसी और बैंक डिपॉजिट्स जो हैं शामिल होती हैं, दोनों शामिल होती हैं, बैंक डिपॉजिट और करेंसी। गुणक, मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं, याद रखेंगे, इसका फर्स्ट आंसर राइट है, 1/1 माइनस MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। MPC की फुल फॉर्म होगी 1/1 माइनस MPC, ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये था फर्स्ट कोड। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड कोड पर। सेकंड कोड का फर्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड है, याद रखें, असीमित होता है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। नेक्स्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी में बी, मार्जिनल यूटिलिटी जो है ऑल ऑफ द अबो इज राइट आंसर, वो धनात्मक भी, ऋणात्मक भी, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ऑल कैन बी डन, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी डिग्रीज ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैव, कितने डिग्री पर हम श्रेणियों में लोच जो है डिमांड इलास्टिसिटी को डिग्री में करते हैं, वो 5 आंसर इसका सही होगा, 5 प्रकार से इसको बांटते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल इकोनॉमी, एक एक्सटर्नल इकोनॉमी के फॉलोइंग में से कौन सी, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं बाहरी जो बचते हैं वो कौन सी होंगी, तो इंफॉर्मेशन और इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो होंगी वो एक्सटर्नल इकोनॉमी होगी। नेक्स्ट है, नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं स्टूडेंट्स याद रखेंगे, AR इक्वल टू 1AC, एवरेज रेवेन्यू जो है एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाती है, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट है, सेलिंग कॉस्ट हैज़ इंपॉर्टेंस इन द विच मार्केट, सेलिंग कॉस्ट जो है कौन सी मार्केट्स में पाई जाती हैं, ये याद रखेंगे आप। पूर्ण जो परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता जिसको बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है, उसमें एडवर्टाइजमेंट करने की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इश्यूज 1 रुपीज़ नोट इन इंडिया, ये पहले भी आ चुका है, बार बार आएगा, ये क्वेश्चन याद रखेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो डी आंसर इसका वो होगा, 1 रुपये का नोट केंद्र सरकार जारी करती है, बाकी सब जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में क्या क्या शामिल है, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल, कैपिटल्स, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी शामिल होते हैं, ध्यान रखें। दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजी अंतरण सभी इसमें शामिल होते हैं। पूंजी तथा स्टॉक में अंतर नहीं होता, रॉन्ग आंसर है। अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, रॉन्ग है, क्योंकि कुछ स्थिर साधन भी रखने पड़ते हैं। ऑल द फैक्टर्स आर नॉट वेरिएबल इन शॉर्ट टर्म, इट इज़ रॉन्ग। कमोडिटीज़ आर होमोजीनियस इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, होमोजीनियस जो है कमोडिटीज़ मिलती हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में, राइट आंसर है, ट्रू है ये। अल्पा जो वेयर आर द 2 सेलर्स इन ओलिगोपोली, इस याद रखेंगे, इट इज़ रॉन्ग आंसर, बिकॉज देयर आर सम सेलर्स इन ओलिगोपोली, उसमें जो है इसमें कुछ अल्पाधिकार में कुछ सेलर्स होते हैं, ना कि दो जो हैं वो द्वैधाधिकार यानी ड्यूओपोली में होते हैं। विनिमय के माध्यम, एक्ट ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एक्ट्स एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट आंसर। JB से सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, इट इज़ राइट आंसर, उन्होंने ही कहा था ये बात, JB से नहीं कही थी। सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, राइट आंसर, ये याद रखें, बार बार ये क्वेश्चन आता है, ये ट्रू है, राइट है। सर्विस टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो है, रेट ऑफ एक्सचेंज इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इन केस ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज, ये राइट आंसर है। जो स्थिर विनिमय प्रणाली है वो सरकार द्वारा ही निर्धारित होती है। नेक्स्ट कोड में चलते हैं।
नेक्स्ट कोड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो याद रखेंगे वही क्वेश्चन है जो हमने पहले फर्स्ट कोड में जो है एक कोड में आया था। कई बार वो क्वेश्चन इधर से उधर ही कर देता है। इन द एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री इम्प्रूव्ड देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। द पीपीसी जो कर्व है विल शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट, अपवर्ड हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डिमांड ऑफ कार एंड पेट्रोल इज कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक वस्तुओं के अंतर्गत आएगा। पूरक वस्तुएं वो होती हैं जो एक दूसरे के साथ जिनका कार्य काम चलता है, जैसे कार पेट्रोल के साथ चलती है, पेन जो है इंक के साथ चलता है, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूशन होती हैं जो चेंज हो जाए आपस में, जैसे अगर टी और कॉफ़ी की बात करते हैं वो सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो, मार्जिनल प्रोडक्शन जब जीरो होती है देन टोटल प्रोडक्शन विल बी, टोटल जो प्रोडक्शन है वो लगभग कितना होगा, तो ये मैक्सिमम होगा, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से ट्रू जो करेक्ट इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है तो याद रखेंगे एम आर इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू चेंज इन क्वांटिटी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका मार्केट प्राइस इज डिटरमाइंड इन, मार्केट प्राइस जो है शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में इसको हम करते हैं, ध्यान रखेंगे, मार्केट प्राइस निर्धारित करते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड 1935 इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा 1935। एमपीसी इक्वल टू 0.8 देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, याद रखेंगे आपको इस मल्टीप्लायर निकालने का जो मेथड आपको अगर आता है तो आप कर सकते हैं 1/1 माइनस MPC, ये इसका मेथड होगा, इसमें आप निकाल के देख सकते हैं। MPC की जगह आप 0.18 जो है रख सकते हैं, तो ये इसका अगर आपको इसको निकालते हैं तो 5 आंसर इसमें आता है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था जो है किस वर्ष, ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो स्टार्टेड इन विच ईयर, ये क्वेश्चन है किस वर्ष जो है स्थापना की गई थी, तो 1944 में ब्रेटन वुड्स जो सिस्टम है वो एक्सचेंज रेट से संबंधित है, याद रखना, कई बार आ जाता है ब्रेटन वुड्स जो है किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे एक्सचेंज रेट से संबंधित है। बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहते हैं, यानी बजट लाइन इज नोन एज द आइसो प्रोडक्ट लाइन इज ट्रू। लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल ऑन गिवन गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड लागू होता है, रॉन्ग आंसर। घटते प्रतिफल नियम कृषि पर नहीं लागू होते, इट्स रॉन्ग आल्सो, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर पे हमेशा लागू होते हैं, ये याद रखना है। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो है मार्जिनल कॉस्ट है वो कीमत के इक्वल रहती है, ये ट्रू है, बिल्कुल सही है ये आंसर, याद रखेंगे। यहाँ पे MC इक्वल रहेगी प्राइस के। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल इन मोनोपोली, राइट आंसर है। मोनोपोली में ऐसा होता है क्योंकि एक वो अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कोई भी प्राइस कीमत ले सकता है। RBI सिक्के जारी करता है, ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, इट्स राइट आंसर करता है, लेकिन 1 रुपया जो है 1 रुपी नोट जो है इशू वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, यानी केंद्र सरकार करती है, बाकी सिक्के जो है RBI जारी करता है। MPS एंड द सम ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल propensity to consume is always 1, it's right answer, ये right होगा। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए broader concept than the balance of trade, it's also right answer, ये था नेक्स्ट कोड। स्टूडेंट्स ये अपना लास्ट कोड है, देखते हैं। D कोड है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या इसमें से शामिल करते हैं, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में लॉ ऑफ डिमांड इसमें आएगा, मांग का सिद्धांत, D आंसर होगा। नेक्स्ट है गिफन गुड्स द स्लोप ऑफ डिमांड करो, गिफन्स का जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखें, क्योंकि गिफन जो गुड्स हैं वो लॉ ऑफ डिमांड के पॉजिटिव
नहीं मीन्स पॉजिटिव चलती हैं। मांग के नियम हालांकि कीमत से विपरीत कार्य करता है, हालांकि इसका ढलान जो है फिर गिवन गुड्स का जो है धनात्मक होगा। एमसी वक्र एमसी से उस स्थिति में काटता है, मीन्स एमसी करो कट्स एसी को वहाँ पे काटेगा जब एसी इज़ मिनिमम, एसी जो है न्यूनतम होगा। अगर हम एसी नीचे रखते हैं तो एमसी ऊपर, तो यहाँ पे ये मिनिमम इसमें होगा आंसर। तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर इंडिफरेंस क्रॉस जो है कॉनकेव होता है, ये बार बार आ चुका है, ध्यान रखेंगे कॉनकेव। नेक्स्ट है अंडर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज फॉर्म इज इक्विलिब्रियम। परफेक्ट कंपटीशन जो है कब इक्विलिब्रियम में होती है, जब एसी और इक्वल टू AR हो जाती है, यानी एवरेज कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू के इक्वल हो जाती है, तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन, इक्विलिब्रियम में आ जाती है, संतुलन की स्थिति में हो जाती है पूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कौन से मेथड में डबल काउंटिंग की समस्या होती है, तो डबल काउंटिंग्स की याद रखेंगे, जो हमारी प्रोडक्शन मेथड है उसमें होती है, क्योंकि उसमें जो इंटरमीडिएट्स जो गुड्स हैं उनको दोबारा से काउंट करने की समस्या पैदा होती है मध्यस्थ वस्तुओं को, तो ये प्रोडक्शन मेथड होगा। 1 रुपये का नोट जारी करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इशू 1 रुपये नोट, MPC 10.5 है, देन व्हाट विल बी के, द मेथड विल बी 1/1 माइनस MPC, आप इसमें से निकाल सकते हैं। सप्लाई कैन एक्सीड स्टॉक, रॉन्ग आंसर, स्टॉक से ज़्यादा कैसे सप्लाई हो सकती है, नहीं हो सकती। गिवन गुड्स इज एन एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज राइट आंसर, अपवाद है क्योंकि इसका ढलान धनात्मक होता है। यूटिलिटी रिमेन्स सेम इन इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस जो तटस्थ वक्र पर है, जो उपयोगिता है वो आपकी समान रहती है, इंडिफरेंस पे रिमेन सेम रहती है, राइट आंसर है ये। इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, राइट आंसर है, क्योंकि जिस पर लगाया जाता है वही उसी को देना पड़ता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यही फ़र्क होता है, डायरेक्ट टैक्स जो है जिस पे अप्लाई करते हैं उसी को पे करना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स में वो जो है दूसरे पर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गुणक मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है 1/1 माइनस MPS की जगह यहाँ पे आना चाहिए MPC, याद रखेंगे, ये आपका रॉन्ग आंसर इसलिए होगा। वृद्धा पेंशन और राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती, ओल्ड एज पेंशन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, रॉन्ग आंसर, इसको शामिल नहीं किया जाता। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट कब होगा ये, प्लस डेप्रिसिएशन, बिल्कुल राइट आंसर है ये। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट में अगर हम डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास को जोड़ देते हैं तो जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाता है। व्यापार शेष व्यापार भुगतान शेष में अंतर पाया जाता है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट आंसर, बहुत अंतर उसमें पाया जा सकता है। तो ये था स्टूडेंट्स अपना लास्ट कोड इकोनॉमिक्स के 4 जो हमने कोड किए हैं ABCD 2017 के, 2018 के जल्दी ही आपके पास कोड होंगे, पहले इससे पहले आप इसको रिवाइज़ करें। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस अगर आगे आते हैं तो अगर टाइम मिलता है तो ये भी आपको ज़रूर किसी वीडियो के माध्यम से लिखकर जो हैं बता दिए जाएंगे, समझा दिए जाएंगे। इससे पहले आप तब तक अपने फ्रेंड सर्कल्स में अपनी इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को चैनल से जोड़ें। थैंक यू।